तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे शक्ति उत्सव की। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और जीएनटी पर आप शक्ति उत्सव के रंग देख रहे हैं। आज नवरात्र की महानवमी तिथि है। अष्टमी की तरह यह तिथि भी बहुत खास है। इस दिन माता के 9वें स्वरूप यानी सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियों का वरदान देती हैं। आज कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनको भोजन कराने के लिए घर में सुख समृद्धि आती है। उनको अगर आप भोजन कराएंगे, कल यानी गुरुवार को विजयादशमी के पावन पर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं कैसी है नवमी पर मंदिरों की रौनक। देखिए, 3 तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज नवमी तिथि है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ विजयादशमी की भी तमाम तैयारियां हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रावण के पुतले बिल्कुल अब अंतिम चरण में है उनका निर्माण, और बहुत तेजी से कलाकार इस कार्य में जुटे हुए हैं। मतलब सिद्धि के लिए भी हमें जीवन में सिद्धि चाहिए, क्योंकि हम बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। अर्थ धर्म काम हम तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष की कामना सबको होती है। तो भगवती सिद्ध माता की पूजा अगर आप मनोयोग से करते हैं तो जीवन का जो हमारे अंतिम पुरुषार्थ है, जो हम चाहते हैं कि यह जो जन्म का मरण का जो बार बार का झंझट है न लगे, हमें मोक्ष प्राप्ति हो, तो भगवती सिद्धिदात्री की का पूजा से मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। और चलिए, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह मां आद्या कात्यायनी की पूजा हुई। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की भक्तों ने उपासना की। इससे पहले मां का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। देखिए किस तरह से मां का फूलों से श्रृंगार किया गया है। पीले फूलों की माला मां को अर्पित की गई है। और ये सुबह सुबह की आरती की तस्वीरें, जब भक्त मां के दर्शन के लिए, आरती के लिए मंदिर पहुंचे हैं। देश भर से लोग यहां पहुंचते हैं और मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन आज नवमी का दिन है। आज के बाद नवरात्रों का समापन हो जाएगा। जिन लोगों ने 9 दिन के नवरात्र रखे हैं उनके लिए आज कन्या पूजन का भी दिन है। कात्यायनी माता की जय। देखिए, यूं तो वैष्णो देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। माता के जयकारों से भवन गुंजायमान है और हर किसी के मन में दर्शन की उमंग और उत्साह है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम भक्त वैष्णो देवी में पहुंच रहे हैं। इस वक्त श्रद्धालुओं की संख्या जो है उनमें इजाफा हो जाता है और बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए, सुख शांति की कामना करते हैं। साथ ही साथ मां भी भक्तों को निराश नहीं करती हैं, सभी कष्टों से हर लेती हैं। बड़ी तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा से, जहां अंबाजी मंदिर में सुबह माता की मंगला आरती हुई। इससे पहले माता का श्रृंगार हुआ और नए वस्त्र माता को धारण करवाए गए। नवमी पर माता के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां भक्त माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। तो बनासकांठा की तस्वीरें, जहां अंबाजी मंदिर में सुबह सुबह मां का विशेष श्रृंगार किया गया। आप देखिए कितनी खूबसूरती से मां की मंगला आरती की जा रही है। पंडित जी सुबह सुबह मंगला आरती कर रहे हैं और भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहां लगी हुई हैं मां की एक झलक पाने के लिए। आरती से पहले की तस्वीरें, जब भक्त जो है मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं। आज नवमी का दिन, जब मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। मां के 9 दिन में अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज का दिन मां सिद्धिदात्री को अर्पित है। तो आज भक्त जो है मां सिद्धिदात्री के रूप की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और सुबह सुबह भक्त जो है मंदिर पहुंच चुके हैं मां की पूजा के लिए।
देखिए तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से विशेष आरती आज मां की गई। पूरे देश में कुछ इसी प्रकार का मिजाज है। तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दिन भर आज यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष आरती आज मां की जा रही है। मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं मुंबई से, रिदम हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं, रोशन हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से और अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। सबसे पहले कोलकाता चलते हैं। अनुपम, आपसे समझने की कोशिश करूंगा आज किस प्रकार की रौनक है, क्योंकि कोलकाता की अगर बात करें हम पूरे पश्चिम बंगाल की समूची तो अद्भुत छटा देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो दुर्गा पूजा है वो थोड़ा अलग होती है। उत्तर भारत में खासतौर पर नवरात्रि होती है, लोग सात्विक भोजन करते हैं और घरों में पूजा होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, महिषासुर मर्दिनी जो है उनकी पूजा होती है। लोग आनंद और उत्सव के रूप में रहते हैं। मेरे पीछे मैं आपको स्वरूप दिखा रहा हूँ। ये जो पारंपरिक स्वरूप है ये वही स्वरूप है जो जिसका वर्णन देवी महात्म्य में, जो देवी महात्म्य है वहीं से माना जाता है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई और वो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। उसको दुर्गा सप्तशती भी बोलते हैं। 700 श्लोक हैं उसमें। तो उसी के आधार पर धीरे धीरे देवी दुर्गा की पूजा शुरू हुई और शक्ति का स्वरूप माना जाता है, दिव्य शक्ति, और यही वो शक्ति मानी जाती है जो सर्वोच्च है। तो इसी परंपरा के साथ धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी ये दुर्गा पूजा का स्वरूप ऐसा हो गया कि यहाँ पर आनंद का स्वरूप ले लिया दुर्गा पूजा ने, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए मर्त्य लोक यानी पृथ्वी पर आती हैं और जो उनका मायका है। और जब बेटी घर आती है तो आनंद मनाया जाता है। लेकिन ये आनंद का आखिरी दिन है, क्योंकि महिषासुर का वध करने के बाद कल विसर्जन है, दशमी है, और कल वो यहाँ से चली जाएंगी, प्रस्थान करेंगी। तो आज आनंद भी है और थोड़ा थोड़ा विषाद भी शाम से शुरू हो जाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा के पृथ्वी लोक से जाने का वक्त हो गया है। इस तरह की मान्यता के साथ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। कई जगह कुमारी पूजन भी होता है। अब मैं आपको पंडाल दिखा देता हूँ। बहुत जो छटा होती है पंडालों की अद्भुत होती है, देखने लायक होती है। ये बहुत बड़ा पंडाल नहीं है, छोटा पंडाल है, लेकिन कलाकारी यहाँ अद्भुत तरीके से की गई है और महीन और बारीक काम किया गया है। बेंत जो होता है, बेंत का ये काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसकी जो थीम है 12 महीने में 13 पर्व पश्चिम बंगाल में माना जाता है, उसी थीम पर इस पंडाल का निर्माण यहाँ किया गया है। और ये तो सिर्फ एक पंडाल है, हजारों की संख्या में पंडाल पश्चिम बंगाल में बनते हैं, तरह तरह के, और ऐसे अद्भुत पंडाल बनते हैं कि जो कला का चरम नमूना है वो देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग पश्चिम बंगाल की इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए आते हैं, इस आर्ट को, इस कला को देखने के लिए आते हैं। और ये जो आनंद प्राप्त होता है इन 4-5 दिनों के दौरान, उसकी अनुभूति के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिलहाल आज नवमी है और आज कई जगहों पर कुमारी पूजन भी होता है पंडालों में। हालांकि इस पंडाल में कुमारी पूजन नहीं है और आरती होगी थोड़ी देर में, और इसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू होगा दोपहर बाद से, क्योंकि सारी रात लोग दर्शन करते हैं तो सुबह के वक्त थोड़ा खाली मिलता है, लेकिन फिर दोपहर से भीड़ होनी शुरू हो जाती है और ये भीड़ देर रात तक चलती है। और ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि कई पंडालों को भीड़ के चलते बंद कर देना पड़ता है। बिल्कुल अनुपम, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। वैसे तो हर पंडाल अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन जो थीम आपने दिखाई, जो आर्ट आपने दिखाई, बेंत से इतना खूबसूरत आर्ट, ये अपने आप में बहुत डिफरेंट हो जाता है। लौटूंगी आपके पास और रुक करते हैं सीधे मुंबई का। धर्मेंद्र, जब नवरात्र की शुरुआत हुई थी पहले दिन आपने मुंबई की देवी मुंबा देवी के हमें दर्शन करवाए थे और आज नवरात्र का आखिरी दिन, नवमी का दिन है, तो आज आप कहाँ मौजूद हैं? जरा वहां पे माता के दर्शन हमारे दर्शकों को और हमें करवाइए। बिल्कुल, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के बाल उत्साही मित्र मंडल में। सबसे पहले आपको मुंबई के इस प्रतिमा का दर्शन कराते हैं और बहुत ही ज़्यादा भव्य, बेहद ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी इस समय।
इन्हें देखकर लगता है कि राक्षस की जो सिंहासन था उस अवतार में यहाँ पर आई हैं। लेकिन वाकई में आपने सही कहा कि धीरे धीरे अब माता रानी के विसर्जन का समय है और हर कोई जो है भावुक हुआ है। 9 दिन लगातार माता रानी की सेवा की है और ऐसे में हमारे साथ बहुत सारी माता रानी इस समय मौजूद हो गई हैं। एक के बाद एक सभी से बातें करेंगे। बहुत ही सेवा इन्होंने किया है। आपसे शुरुआत सबसे पहले करेंगे। अब विसर्जन का समय है, माता रानी जाने वाली हैं, कितनी भावुक हैं और क्या मेमोरीज हैं आपके पास? मेमोरीज जब से शुरुआत हुई है, जैसे यहाँ पे 1962 में हमारा ये मंडल स्थापित हो गया है। अभी सुबह आना और जाना, रात तक 12 बजे तक बैठना, अभी ये दिन फिर से वापस नहीं आएंगे। अगले साल तक अब इसका इंतजार करना पड़ेगा माता रानी का। इतनी भावुक हो गए हैं हम लोग तो। ओह माय गॉड, इनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, वाकई में भावुक हो जाएंगे। आप थोड़ा यहाँ पर आइए ना प्लीज, आप लोग आइए। हाँ, आपसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 9 दिन क्या मेमोरीज माता रानी के साथ? माता रानी तो सबकी एकदम से, माता रानी मतलब ये दिन बहुत ही शुभ रहते हैं और इस वक्त सभी जगह पे आनंद का उत्सव रहता है। माता रानी के ये 9 दिन हमारे जो मंडल है, बाल उत्साही नवरात्र मंडल, इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। बच्चों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रखे। हमने एक आनंद उत्सव साजरा किया था जिसमें जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग थे, उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उनके साथ हम लोग ने टाइम बिताया हुआ है। अलग अलग यहाँ पे दीपोत्सव हुए हैं और बिल्कुल, और अलग अलग थीम रोज। आप भी हर कलर के कपड़े पहनते थे रोज, तो आप क्या कहेंगी नवरात्रि को लेकर के? नवरात्रि में हमें माता रानी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमारे मंडल में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है। कभी 56 भोग रहते हैं, कभी औरतों के लिए एक उपक्रम जो अच्छे रहते हैं। हल्दी कुमकुम है, गरबा है, या तो उन लोग की स्पर्धा है, तो बहुत मज़ा आता है और हम लोग बहुत 9 दिन बहुत एंजॉय करते हैं। और अभी माता रानी जाने वाली है तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम सब सोसाइटी एक साथ रहते हैं। तो अभी कल से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पकवान बनाए जाते हैं माता रानी को जो कुछ भी पसंद होता है, आपने इस बार क्या बनाया? मैंने इस बार गुलाब जाम बनाया था, बासुंदी बनाया था और नैवेद्य भी दिया था माता रानी को। अच्छा, गरबा खेलती हैं? हाँ, हम तो हर रोज गरबा खेलते हैं और 9 दिन प्रसाद भी लगाते हैं। 9 दिन अलग अलग प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं। हम तो प्रसाद देते हैं 9 दिन, लेकिन ये अब भी समय 1 बरस के बाद आएगा। भजन आता है? कुछ भजन आता है आपको? भजन आता है किसी को? हाँ, चलिए एक बार शुरू हो जाए, थोड़ा सा भजन एक बार हो जाए जी। कैसे, कहाँ से आप? हम लोग हरिपाठ करते हैं यहाँ पे हर साल। तो हरिपाठ में हम बोलते हैं, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। हो गया, इतना ही था? बहुत बड़ा है वो बहुत बड़ा है वो। बिल्कुल धर्मेंद्र, यही उत्साह, यही भक्ति और यहाँ जो भावुक पल आपने देखा, साथ ही साथ एक्साइटमेंट बहुत होती है है अगले साल की बहुत इंतजार रहता है। लौटेंगे आपके पास। देखिए, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि कन्याओं को पूजने से मां जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को शुभाशीष प्रदान करती हैं। लिहाजा आम हो खास हो, हर कोई मां को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कन्या पूजन किया तो वहीं शिल्पा शेट्टी ने भी कन्या पूजन किया। दिखाई तो देखिए, पूरे देश में यही माहौल देखने को मिल रहा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ कन्या पूजन कर रहे हैं बल्कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गीतिका, और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वैभव, और जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पंडाल से हो, चाहे वो माँ दुर्गा के पंडाल से हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वही बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के स्वरूप को पूजा जाता है, तो वहीं यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माँ दुर्गा के स्वरूपों को पूरे 9 दिन भक्त जो है भोग चढ़ाते हैं और अलग अलग तरह का भोग लगाते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। और आज नवरात्रि का 9वीं का दिन, जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना पूरा देश कर रहा है, तो अष्टमी और 9वीं पर कन्या पूजन का भी विधान है और मान्यता है कि कन्याओं को पूजने से माँ जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों को ढेर सारी शुभाशीष देती हैं। लिहाजा आम हो या खास, हर कोई माँ को प्रसन्न करने में जुटा है। देखिए किस तरह से शिल्पा शेट्टी अपने घर में कन्या पूजन कर रही हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी है, उन्होंने सबसे पहले उनके पैर धोए और माँ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने कन्या पूजन जो है किया। और वही तस्वीर मनोज तिवारी की, अब देखिए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी कन्या पूजन किया और उनकी भी 2 कन्याएं हैं। उन्होंने भी पहले अपनी दोनों कन्याओं के पैर धोए, उनको अलता लगाया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने कन्या पूजन किया।
चलिए रोशन, आपके पास आ रहा हूं। आपसे पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या छठा है, क्या रौनक है आज 9वें दिन। ये देखिए, शारदीय नवरात्रि नौमी तिथि जो नवरात्रि की अंतिम तिथि होती है, उस दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर गोलघर इलाके में सिद्ध माता गली में स्थित है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। काशी खंड में इसका जिक्र भी मिलता है और माँ के इस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन हम अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं, करा रहे हैं। और ये माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देती है, लोगों की मनोवांछित जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करती है। आज तड़के सुबह से ही देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु बारी बारी आ रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, अपनी अरदास लगा रहे हैं और माँ से अपनी झोली फैलाकर मांग कर रहे हैं कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और इन्हीं की सिद्धि से भगवान शिव को 8 प्रकार की इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं के कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर नारी को हुआ था, जिसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई पड़े थे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। जी गुरुजी, आज के दिन की क्या महत्ता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में 9 दुर्गा का उल्लेख है। हमारे काशी में एकमात्र है जो 9 दुर्गा का विग्रह है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांडी, चतुर्थम पंचम स्कंदमादि, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालादि, महागौरी, सहस्रम, नवमम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रगटा। तो अंतिम दिन आज नवमी के दिन श्री सिद्धिदात्री माता का दर्शन होता है। ये मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ के दर्शन से किस तरह के पुण्य की प्राप्ति? की प्राचीन तो काफी है, इतिहास में जो लिखा पढ़ी में उल्लेख है करीब 150 से 200 साल पुराना प्राचीन। जी, नवरात्र की 9वीं तिथि है। ये तिथि बहुत शुभ और खास मानी जाती है। नवरात्रि पर सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। आज भी लोग अपने घरों में कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्याओं को नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कल विजयादशमी यानी दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा और श्री राम के हाथ रावण का दहन हो जाएगा। लेकिन आज मंदिर की छठा अद्भुत है। देश के सभी बड़े मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दर्शन को भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में और ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं देश भर का मिजाज आज किस प्रकार से नवमी पर रौनक देखने को मिल रही है। तो गुड न्यूज टुडे पर हम आपको शक्ति उत्सव की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर शहर से रौनक दिखा रहे हैं और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। और चलिए रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? जरा वहां के रंग दिखाइए। कितने भक्त हैं जो सुबह से मां के दर्शन के लिए वहां पहुंच चुके हैं? नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के आलोक शंकरी मंदिर में है और यहाँ जो भी भक्त हैं सुबह से ही माँ के दर्शनों के लिए लगे हुए हैं और माँ सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली माँ के आज दर्शन हो रहे हैं। आज माँ का 9वां स्वरूप है। सभी भक्त यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ माँ के पालने की पूजा होती है। तो ये कहा जाता है कि जो भी माँ से सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं मांगता है, माँ उनकी मुराद पूरी जरूर करती है। तो हमारे साथ कुछ भक्त हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप आए हैं, किस तरह से माँ की पूजा की जा रही है और माँ सिद्धिदात्री है, यहाँ पर किस तरह से भक्तों की मुराद पूरी करती है। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रों की आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत प्रयागराज से। ये माँ आलूती शक्तिपीठ जो है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर जो है एक अलग ही मानता है। यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं है, यहाँ पर माता एक आलोक है तो डोली के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। पालना रखा है, पालना क्योंकि पालनहार माता जो को माना जाता है कि माँ जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे ही प्रयागराज वासियों का और जो भी यहाँ श्रद्धालु अपने बच्चे बन जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो नवरात्रों में विशेष उत्सव रहता है। वैसे तो सोमवार बिल्कुल पंकज, यही माँ की कृपा है और इसलिए पालना लगाते हैं कि देखिए माँ सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। और एक बार फिर से चलते हैं हम कोलकाता। आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अनुपम कहते हैं कि देखिए 9 दिन एक तरफ वैसे तो हर दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पूरा निचोड़ कह सकते हैं क्योंकि माँ सिद्धि देती हैं। भगवान शिव को भी सिद्धि मिली थी, जैसा कि जिक्र होता है अर्धनारीश्वर। जी
देखिए, सबसे पहले तो हमें माँ दुर्गा का जो स्वरूप है और माँ दुर्गा को किस लिए देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है उसको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि देखिए, इसका जो पहला उल्लेख ऋग्वेद में आता है, लेकिन तब तक दुर्गा पूजा विकसित हो चुकी थी या नहीं, ऐसा कोई अभी तक उल्लेख नहीं मिला है। लेकिन सबसे पहला जो दुर्गा पूजा के रूप में या देवी दुर्गा की मान्यता स्थापित होने का जो सबूत हमें मिलता है वो मार्कंडेय पुराण में जो देवी महात्म्य है उससे मिलता है, लगभग 3री, 4थी या 6ठी शताब्दी के आसपास। तो इतना माना जा सकता है कि उस समय तक दुर्गा पूजा प्रतिष्ठित हो चुकी थी और देवी दुर्गा की मान्यता चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके मानक हैं, इसके महत्व यही है कि भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनको देवी का दर्जा दिया जाता रहा है, शुरू से रहा है। तो उसको भी आज के जमाने में जो भी लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, अब कन्या पूजा भी होती है, तो ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि जो महिलाएं हैं वो उनको देवी का दर्जा देने की जरूरत है। उनका जो महत्व है वो काफी ज्यादा है, ये भी समझने की जरूरत है। जबकि आज के समाज में भी बहुत सारी ऐसी खबरें या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इस दुर्गा पूजा से ये सीख हमें लेने की जरूरत है। शक्ति का स्वरूप है और फिलहाल हम लोग जहां पर हैं वहां पर जो थीम है उसके बारे में हम जो पूजा कमेटी के लोग हैं उनसे बात करेंगे। इस थीम के बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल के जो लोग दर्शक है उसको सबको मैं दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना जनाना चाहता हूँ। और सेकेंड जो बात, हम लोग का जो थीम है, ये हम लोग जो बंगाली है, हम लोग का 12 जो महीना है वो 12 महीना में हम लोग का कोई ना कोई पर्व, मतलब कोई ना कोई पर्व दोहा तो चलता ही है। जैसे अब हो गया बैसाख मास में हाल खाता हो गया, नौबान्न हो गया, एक न कोई, उसमें दुर्गा पूजा में शामिल है। ये वेद का काम किया गया है क्या पूरा यहाँ जो दिखाया गया है? हाँ, एकदम, क्योंकि ये हम लोग जो बंगाल का जो मिट्टी का जो एकदम ओरिजिनलिटी है, ये बेत आपका हो गया, पॉट हो गया, फिर आपका हो गया टेराकोटा का जो चीज हो गया, उसको ही हम इधर दिखाने का कोशिश किया है। क्योंकि बंगाल का पूजा है, बंगाल का चीज है, बंगाल का ही तो कुछ स्थापत्य दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल अनुपम। और जैसा कि आपने दिखाया है कि बेत से ये पूरी आर्ट जो है तैयार की गई है। और बंगाल की मिट्टी की बात करें तो बंगाल की मिट्टी यहाँ दिल्ली तक भी आती ताकि माँ के स्वरूप को सजाया सके, सवारा जाए उनको। आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार रुक करते हैं मुंबई का, जहाँ धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप जिस पंडाल में हैं, जैसा कि अभी आपने पहले भी दिखाया, लोग जो हैं काफ़ी सालों से इस पंडाल के साथ जुड़े हुए हैं और आज का नवमी का दिन है। तो आज भोग के प्रसाद में क्या कुछ खास बना है? क्योंकि जैसा कि माताओं ने बताया कि रोज वो अलग अलग तरह का भोग जो है माँ को अर्पित करती हैं। गीतिका, वैभव, नवरात्रि का 9वां दिन, सबसे पहले तो देवी माँ के हम दर्शन ही कराते हैं और उसके बाद उन 9 माताओं के भी दर्शन कराते हैं जो इस समय पंडाल में पहुंच गई। ये देखिए, मैं गिनती कराता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं भी आ गई हैं, यानी कि एक साथ 10। और सुबह का वक्त है, हर कोई माता रानी के यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचा हुआ है। साथ में ही मेल पुरुष भी, यहाँ मंडल के कार्यकर्ता सभी हैं। और इस बार तैयारी हो गई है एक बढ़िया सा भजन कीर्तन, वाकई में सोच रखा है सभी ने। गीतिका, मैं चाहूंगा कि प्लीज हम सुने, तो शुरू करें। सबसे पहले बोलो अम्बे मात की, चलिए शुरू हो जाइए। जय अम्बे माँ, जय दुर्गे माँ, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे माँ, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे माँ। दुर्गट बारी तुझविन संसारी, तुझविन संसारी, नाथ नाथे जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे। बिल्कुल धर्मेंद्र, यही उत्साह, यही जोश है तमाम भक्तों का। आज पूरे देश भर में इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लौटेंगे आपके पास, उससे पहले देख लेते हैं गरबा के रंग GNT के संग।
देखिए, भक्ति की उमंग जो है मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गरबा पंडालों में भी भक्ति उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक गरबा का रंग जमा हुआ है। गरबा पंडालों में देर रात तक गरबा की तमाम रौनक देखने को मिल रही है। ट्रेंडी स्टेप्स पर माता के भक्त गरबा करते हुए नजर आए। देखिए, 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बड़ी संख्या में तमाम भक्त पहुंच रहे हैं और ये गरबा नाइट्स की तस्वीरें हैं। पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं तमाम भक्त। तो गरबे की रात हो और सजने संवरने का मौका ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वडोदरा के गरबा ग्राउंड ने इस बार महिलाओं और लड़कियों के लिए खास मेकअप रूम तैयार किया है, जहां वो पूरे गरबे के दौरान आसानी से मेकअप और टचअप ले सकती हैं। देखिए श्वेता झा की खास रिपोर्ट। लड़कियों की, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि जब आप 1-8 घंटे गरबा खेल लेते हैं ना, तो आपको स्वेटिंग भी हो जाती है, आपका मेकअप हट जाता है, उसके बाद टेंशन होती है कि मैं दिखूंगी कैसे और फिर सेल्फी कैसे अच्छी आएगी। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए वीएनएफ ने ये देखिए मेकअप रूम पूरा तैयार किया गया है पिंक कलर में, जो ज्यादातर लड़कियों का फेवरेट होता है। तो पूरे पिंक कलर में ये तैयार किया गया है। अर्क कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे वो मेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग, जो लड़कियां हैं वो टचअप के लिए आ रही हैं, महिलाएं यहाँ पर रेडी हो रही हैं। तो टचअप और मेकअप, पूरा प्रॉपर मेकअप। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ सिर्फ टचअप की सुविधा है या फिर मेकअप भी? प्रॉपर मेकअप की भी सुविधा है। मतलब अगर कोई घर से सिर्फ यूं ही आ जाए तो उसका मेकअप आप कर देंगे? यस। तो यहाँ लगभग कितने बजे तक ये सुविधा है? मतलब कब तक कोई आ सकता है? 8 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 1 बजे तक चलता है। 8 बजे से 1 बजे तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप खाने के लिए भी चले जाते हैं, थोड़ी देर आपने गरबा खेला, फिर आप खाना खाने के लिए भी चले जाते हैं, आपकी लिपस्टिक हट जाती है और उसके बाद फिर आपको लगता है कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लिपस्टिक अगर होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ आई शैडो अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ आके जो भी लोग आ रहे हैं वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ट्रेंड के हिसाब से मेकअप करिए या फिर बस जस्ट ये कि बस मेरा मेकअप कर दो आप? वो तो कस्टमर की चॉइस होती है कि उनको कैसा करवाना है, जो मतलब होती है नीड, उस हिसाब से हम करके देंगे। आप रेडी यहाँ पे हो रही हैं? आई मेकअप आप करवा रही हैं, बाकी आप करके आई थी? अच्छा, यानी कि ये भी सुविधा है कि अगर किसी ने जल्दीबाजी में हाफ मेकअप किया है तो यहाँ आकर के बाकी जो बचा हुआ है वो भी पूरे करा सकता है। टचअप की सुविधा तो है ही। आप अकेले मतलब खुद ही आप ब्लशर वगैरह कर रही हैं? हाँ। ये आपको कैसा लग रहा है? ये सेटअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत टचअप करवाने आती हूँ, टचअप हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं? हाँ। जी हाँ। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, टचअप करवा रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं, फुल मेकअप भी यहाँ पर हो रहा है। और ये बताइए कि वैसे रिस्पांस कैसा आ रहा है, लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि अपने आप में ये आइडिया यूनिक है। सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ फ्री में ही है, तो सब कराने भी आते हैं। चलिए, क्या बात है। तो ये एक नई चीज यहाँ पर जोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आपको मैं बता दूं वडोदरा में बहुत सारे गरबा ग्राउंड्स हैं, लेकिन वीएनएफ ने खास करके ये मेकअप रूम स्पेशली ये जगह दी है और बनवाया है ताकि यहाँ पर जो लड़कियां आए वो हमेशा जिस तरह से जब वो आती हैं और खूबसूरत लग रही होती है, तो गरबा के बाद जब वो घर भी जा रही हो उतनी ही खूबसूरत वो लगती रहे। कैमरामैन हिमांशु के साथ श्वेता झा, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे।